नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुना। कहीं हत्या तो कहीं लूट की वारदात, कहीं चाकूबाजी तो कहीं छेड़खानी के मामले। कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती? क्या है कानून व्यवस्था का हाल और कहां फैला है फरेब का जाल? सब बताएंगे इस खास प्रोग्राम में। मध्य प्रदेश में अब तक डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के बढ़ते केस से पूरा पुलिस महकमा परेशान था, लेकिन अब राजधानी में ही जो खुलासा हुआ उससे पुलिस के हाथ पैर फूल गए हैं। राजधानी भोपाल में पुलिस ने एक ऐसे कॉल सेंटर को ढूंढ निकाला है जहां से करोड़ों की ठगी की जा रही थी। आखिर कैसे हुआ इस फ्रॉड गैंग का खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में शेयर मार्केट पर पैसा लगाने और स्टॉक्स के जरिए अपनी कमाई को इन्वेस्ट करने के लिए सोमवार से शुक्रवार तक बोलियां लगती हैं। लोग अपने बचत के पैसों को शेयर मार्केट के जरिए बढ़ाना या फिर 2 गुना या 3 गुना करना चाहते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। कई बार हम शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए कुछ ऐसी साइट्स या फिर विज्ञापनों का सहारा लेते हैं जो हमारी कमाई को बढ़ाने नहीं बल्कि उड़ाने के लिए बैठे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने एक ऐसे ही फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा है जहां कॉल सेंटर की जगह शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की जाती थी। भोपाल से चल रहे इस सेंटर से पूरे देश भर में लोगों को अपना शिकार बनाया जाता था। इस गोरख धंधे का खुलासा भी नहीं होता अगर ऐशबाग थाने में एक युवती ने शिकायत नहीं की होती। दरअसल एक युवती थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाती है कि वो जिस कॉल सेंटर में काम करती है वहां उसे पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। युवती की शिकायत पर जब पुलिस प्रभात चौराहा स्थित बिल्डिंग में संचालित आइडियोलॉजी एडवांस स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड में पहुंची तो नजारा देख रह गई। दरअसल जिस कॉल सेंटर में पुलिस पहुंची थी वो कॉल सेंटर था ही नहीं। वहां से तो लंबे फ्रॉड का पूरा एक नेटवर्क संचालित हो रहा था। जांच हुई तो पता चला कि कॉल सेंटर में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मार्केट में निवेश से संबंधित विज्ञापन प्रसारित करते थे और फिर कॉल कर लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगा करते थे। सेंटर में 20 लोग से ज्यादा लोग काम करते थे, उन्हें भी इस फ्रॉड की पूरी जानकारी थी। करीब 20-22 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों को फ़ोन करके बात कर रहे हैं। जब वहाँ के मैनेजमेंट या वहाँ की अथॉरिटी से बात करेंगे तो वहाँ पर कोई नहीं मिल पाया। तो मामला संदेहास्पद होने से वहाँ पर मौके पर जो भी हमारे पास वहाँ पर कंप्यूटर्स और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सारे सीज़ कर लिए गए हैं। धोखाधड़ी का मामला सामने आने पर हमारे द्वारा कल एक FIR दर्ज की गई है जिसमें वहाँ के संचालक अफजल खान और उनकी बेटी साहिबा खान का प्रथम दस्ते मामला दर्ज किया गया धोखाधड़ी का। कॉल सेंटर से पुलिस ने 80 से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम, 26 मोबाइल सिम जब्त किए हैं। साथ ही यहाँ एक डायरी भी हाथ लगी है जिसमें 100 से ज्यादा नाम और मोबाइल नंबर दर्ज है। साइबर पुलिस की मदद से कंप्यूटर का डेटा रिकवर किया जा रहा है। तो वहीं जो सिम जब्त की गई उसमें से एक सिम से उत्तर प्रदेश में फ्रॉड का काम चल रहा था। पुलिस ने कॉल सेंटर से CCTV फुटेज और दूसरे रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। कॉल सेंटर का संचालक अफजल खान, उसकी बेटी साहिबा और परिवार के अन्य सदस्य ग्रीन पार्क कॉलोनी अशोका गार्डन स्थित घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस कार्रवाई ने सभी के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे सवाल भी खड़े हुए कि क्या मध्य प्रदेश में और भी ऐसे कॉल सेंटर हैं जहां से लोगों को ठगने का जाल बुना जा रहा है। हरप्रीत कौर रीन, IBC 24 भोपाल। सेब नहीं देने पर चला चाकू और एक युवक की चली गई जान। जी हां, इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक की सेब नहीं देने पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को चिन्हित कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल कुलकर्णी भट्टा में रहने वाला धर्मेंद्र नाम का शख्स अपने और अपने भाई के लिए सेब खरीदकर घर आ रहा था। तभी वहीं मोहल्ले में ही रहने वाले अभिषेक ने धर्मेंद्र से सेब मांगा। युवक ने जब सेब देने से मना किया तो दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ।
उसके बाद अभिषेक ने अपने भाई और साले के साथ मिलकर धर्मेंद्र और उसके भाई पर हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माने और धर्मेंद्र पर चाकू से वार कर दिया। इस वार से धर्मेंद्र की मौत हो गई, जिसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इस हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये संजय नाम के आरोपी ने मजाक में उससे कुछ बोल दिया कि अपने भाई को दे रहे हो, हमको नहीं है। तो उस दौरान में गाली गलौज का इस्तेमाल किया। खाने के लिए इनको बुलाया, उसी दौरान दूसरी पार्टी, आरोपी पार्टी भी आ गई। वहाँ फिर इनके विवाद फिर से शुरू हो गए। फरियादी का कहना है कि आरोपी ने चाकू से मेरे भाई पर भी हमला कर दिया। जो आरोपी हैं उसमें एक है संजय, एक अभिषेक है और एक अभिषेक का साला है आकाश। इन तीनों के खिलाफ जो है 302 का प्रकरण दर्ज, हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। टीकमगढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने एसपी से जब शिकायत की, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक करीब 10 महीने पहले आरोपी रोहित साहू और विशाल ने नाबालिग को होटल में बुलाया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसका वीडियो भी बना लिया, जिसके आधार पर आरोपी लगातार लड़की को ब्लैकमेल करते रहे। उसके घर से पैसे और सोने चांदी के जेवरात मंगवाते रहे। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि दोनों आरोपी इससे पहले भी कई लड़कियों के वीडियो बनाकर अपना शिकार बना चुके हैं। इसकी शिकायत के कई दिनों बाद भी कोतवाली पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं हमारी। अब जब एसपी से शिकायत की, तब जाकर एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में कोतवाली पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लड़के के द्वारा उससे बातचीत करके उसके साथ गलत कार्य किया गया है, जिसके संबंध में उसके बाद उसके द्वारा फोटो वायरल कहने की बोलकर सोने के जेवर वगैरह लिए गए हैं, जिस पर से 2 लड़कों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विधि संगत कार्रवाई कर रहे हैं। मुरैना में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चाहे गोलीबारी हो, पथराव हो या फिर हत्या, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। लेकिन पुलिस महज केस दर्ज करने तक ही सीमित रह गई। मुरैना के इस्लामपुर इलाके में आदतन अपराधियों ने अपने पड़ोसी पर ही हमला कर दिया, लाठियों से मारपीट की, जमकर पथराव किया और फिर फायरिंग भी की। इस विवाद में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस केस में पुलिस ने दोनों पक्षों से 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा में रात्रि में 2 मुस्लिम जो पक्ष हैं उनमें भी आपस में झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी। झगड़े का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर उसमें दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है और उसमें जो घायल थे उनको मामूली चोटें हैं, उनको भी इलाज के लिए पुलिस द्वारा भर्ती करा दिया है। देवास में लगातार अवैध ड्रग्स, शराब और नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त जोरों शोरों पर हो रही है। ऐसे में लगातार युवाओं के बिगड़ते भविष्य को ध्यान में रखते हुए अब सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने मुहिम चलाने की बात कही है। पुलिस को मिली चुनौती के बाद एसपी के सख्त निर्देशन पर देवास पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया। वहीं इसके साथ ही कई आरोपी भी गिरफ्तार किए। इस कार्रवाई के दौरान कई आरोपी फरार भी हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को भी गिरफ्तार कर दूसरे तस्करों की सर्चिंग शुरू कर दी है। ड्रग तस्कर शाहरुख अनवर पठान को 36 लाख कीमत की 74 ग्राम एमडी ड्रग्स, 52 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त क्रेटा कार के साथ 2 फोन भी बरामद किए। जो अवैध शराब का बेसिकली जो बॉर्डर एरिया से मूवमेंट्स होता है, उसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं नाकाबंदी। कई जगह 4 व्हीलर्स भी पकड़े हैं और यहाँ की 2023 में एक बड़ा ट्रक भी पकड़ा था जो कि इंटरेस्टेड। तो ये जो जोग्राफिकली जिस तरह की लोकेशंस रहती हैं, दीगर राज्यों से भी मूवमेंट होता है, ये सारी इंटेलिजेंस हमारे द्वारा ली जा रही है और उस पर लगातार कार्रवाई है। भिंड में एक नवविवाहिता की मौत के बाद बवाल खड़ा हो गया। मां के पक्ष को लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए शव को रास्ते में रखकर जमकर बवाल कर दिया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का आरोप है कि मृतका वर्षा की शादी 2022 में पंकज गुर्जर के साथ गिरगांव में हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले वर्षा को परेशान कर रहे थे, लेकिन वर्षा ने कभी इस बात को घर में नहीं बताया। कुछ वक्त बाद जब वर्षा ने एक बच्ची को जन्म दिया, उसके बाद भी उसे प्रताड़ित किया गया। अचानक 28 फरवरी को ससुराल वालों का फोन आया और कहा कि आपकी बच्ची ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाद में उनको बच्ची को परेशान कर रहे थे, दहेज की शिकायत चल रही थी कि गाड़ी मांग रहे थे, कहूँ मारपीट कर रहे। बीच में मैं बच्ची को घर को लेके आया था तो भी मैं फिर वापस कर आया, घर पे थे गांव में। मैंने गाँव में करने गया तो फिर भी बच्ची को मारा था। मतलब पीट दहेज की कहूँ, मैंने चाचा चाची थी, बीवी परेशान कर रहे थे, लड़ रहे कहूँ, लड़ा रहे, रोई ना पीट मारपीट बच्ची में चल रही। बच्ची ने 2 बजे मौत हुई है। मृत्यु सूचना प्राप्त हुई थी, उस पर कार्रवाई की गई। जो नवविवाहिता है, नवविवाहिता होने की वजह से प्रारंभिक कार्रवाई करने के उपरांत पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम के बाद में जो है डायरी जो है नवविवाहिता है, इसके लिए अग्रिम कार्रवाई एसडीपी महोदय श्री गोवर की ओर प्रेषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शुक्रवार को दिन दहाड़े किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया गया। घटना में राह चलते युवक को कार से आए दबंगों ने किडनैप कर लिया और युवक की बेल्ट थप्पड़ से पिटाई भी की। किडनैपिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। घटना गिरवा थाना क्षेत्र के पंडित जेएन इंटर कॉलेज के सामने की है। वहीं आरोपियों ने आपसी लेन देन के चलते घटना को अंजाम दिया। पुलिस शिकायत के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टीम का गठन करते हुए तथा वैज्ञानिक तरीकों से साथ संकलन करते हुए अपहृत बबलू पुत्र बलदेव निवासी देवल थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को बरामद कर लिया गया है तथा साथ ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। गुनाह में आज सिर्फ इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी।